तो हेलो ओवीएस एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। एंड आज हम शुरू करेंगे रैंक नलिटी कर्नल एंड रेंज। ओके, और ये मैट्रिक्स का सीरीज चल रहा है। उससे पहले मैं एलिमेंट्री नंबर 3 का सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं और कंप्लीटली मैं सिलेबस को टच करके जा रहा हूं। और जितना भी हो सके आप वो सभी लिंक को थोड़ा सा विजिट करिए और सभी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, और चलिए, ये मैट्रिक्स का सीरीज चल रहा है, शायद और एक क्लास में मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। और ये हमेशा की तरह ये प्रीवियस क्वेश्चन में रख रहा हूँ और हमेशा की तरह ये इसका आंसर मैं वीडियो की एंड में आपको प्रोवाइड कर लूंगा। लेकिन उससे पहले आप भी थोड़ा सा चैलेंज ले सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर, आर यू एबल टू डू दिस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और आर यू एबल टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स और नॉट। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, और ये अगर डेफिनेशन आप थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल में आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप ए, यहाँ पे ये सपोज ये रंगली टाइप ए द डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ रेंज का डायमेंशन निकालना है। अब बताएंगे सर रेंज क्या है, तो रेंज मैं अगली स्लाइड में रखा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां पे पढ़ा लूंगा। दैट इज स्पान ऑफ ऑल द कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए। ओके, अगर मैट्रिक्स ए इसका सभी कॉलम वेक्टर्स का मैं स्पान ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। दैट इज रैंक ऑफ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एल कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए। ये आपको सभी को पता है, मैं बार बार कह रहा हूँ चैप्टर से शुरू होने के जो मैट्रिक्स का सीरीज नंबर 1 था, मैट्रिक्स का लेक्चर 1 था, वहां से लिनियरली इंडिपेंडेंट शुरू है और लास्ट तक मैं उसको जा रहा हूँ कॉपी करके। तो इस तरह मानिए लिनियरली इंडिपेंडेंट कितना जरूरी है। ओके, फॉर दिस सिलेबस। ओके, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स ऑफ द of a matrix is the rank of that matrix, that is maximum number of linearly independent column vectors of A. ओके, तो चलिए रेंज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली, डेफिनेशन देखिए। द रेंज ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज द स्पान ऑफ इट्स कॉलम वेक्टर्स। इसका स्पान होता है कॉलम वेक्टर्स का। और क्या है देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल करके यहाँ पे रख रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज ये आपको पता होगा 4 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। और ये रेंज क्या होगा, ये सभी कॉलम वेक्टर्स जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक कॉलम वेक्टर स्पेस है, ये एक कॉलम वेक्टर स्पेस है, ये सभी कॉलम वेक्टर्स का स्पान। और स्पान आप सभी को पता है ना, ये सब मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ स्पान को। तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर, ये तीनों वेक्टर का स्पान को ही मैं कह रहा हूँ रेंज। तो रेंज मतलब सिंपली ये जो सभी कॉलम वेक्टर्स का स्पान ही मेरे को रेंज दे रहा है, और मेरे को प्रूव करना है ये सभी कॉलम वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, रैंक निकालना का ये बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया सभी ने, तो अगर ये तीनों मैं कॉलम वेक्टर्स ले रहा हूं और तीनों लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो रैंक इज 3। अगर तीनों नहीं हो रहा है लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो हमको दो को लेकर चेक करना है लिनियर इंडिपेंडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दो को लेने के बाद लिनियर इंडिपेंडेंट हो गया तो कॉलम 2। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो चलिए लिनियर इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, आप सभी टाइम में सभी वीडियो में सभी लेक्चर में लिनियर इंडिपेंडेंट में प्रूव कर रहा हूं। तो चलिए, इसको मैंने अल्फा 1 मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मैंने अल्फा 2 मल्टीप्लाई कर दिया, उसको अल्फा 3 मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा इक्वेशन आ गया, देखिए 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली 2 अल्फा 1 ये माइनस अल्फा 2, और यहाँ पे तो अल्फा 3 नहीं है, तो 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। एंड द लास्ट वन अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। अगर ये सभी इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, बेसिक थिंग है, आप भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ से इसको माइनस करके। तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया तुम्हारा अल्फा 1 0, अल्फा 2 0 एंड अल्फा 3 0। अगर ये तीनों चीज मेरा 0 आ जाता है, कोफिशिएंट्स जो भी मैंने स्केलर्स लिया था वेक्टर को स्केलिंग करने के लिए, अगर ये तीनों स्केलर्स मेरा 0 हो जाता तो ये हो जाएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेसेस। दैट इज ये सभी जो कॉलम वेक्टर्स में ले रहा हूं, ये सभी कॉलम वेक्टर्स हो गया लिनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये 0 एक भी अगर स्केलर मेरा 0 नहीं होगा तो वो हो जाएगा लिनियरली डिपेंडेंट। तो अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ पे तीनों स्केलर तीनों वेक्टर स्पेस ले रहा हूं और तीनों लिनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो सिंपली रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स बिकम 3। अगर रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए, कर्नल एंड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये सिर्फ मैं एडिशनल के लिए रख रहा हूँ, ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं लिखा गया है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कर्नल एंड नलिटी के बारे में। एक्चुअली कर्नल होता क्या है, तो कर्नल ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स x बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस b। ओके, सपोज एक वेक्टर्स ये ले रहा हूं मैं x जो कि वेक्टर स्पेस b को बिलोंग्स कर रहा होगा, और ये क्या होगा, a x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 0 आ जाएगा होगा। अगर x इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो सिंपली हो जाएगा कर्नल ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपली नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, द नलिटी ऑफ ए इज द डायमेंशन ऑफ ए कर्नल ऑफ ए। तो ये जो कर्नल आ गया, तो कर्नल का जितना भी डायमेंशन होगा वो हो जाएगा आपका नलिटी। ओके,
तो चलिए, इसलिए मैं उसको रखा हूँ। ये जो रैंक एंड कर्नल एंड नलिटी इसलिए रखा था इसके लिए। रैंक नलिटी थ्योरम क्या है? देखिए रैंक नलिटी थ्योरम क्या है, अगर रैंक को मैं नलिटी के साथ ऐड कर रहा हूँ तो मेरा डायमेंशन आ जाएगा। और डायमेंशन का मैंने बहुत अच्छी तरह से वीडियो बना रखा हूँ। स्पान क्या है, ट्रेस क्या है, डायमेंशन क्या है, बेसिस क्या है। ओके, आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, आपको उसको विजिट कर सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट 2018 में आया था डायमेंशन को लेकर। तो इसलिए रैंक प्लस नलिटी अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को डायमेंशन आ जाएगा। तो अगर आपको रैंक पता है, डायमेंशन भी पता है, तो आप नलिटी इजीली निकाल सकते हो डायमेंशन माइनस रैंक करके। ओके, सिमिलरली अगर आपको नलिटी पता है, डायमेंशन पता है, तो रैंक भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत आसान फॉर्मूला है, लेकिन आपको याद रखना कभी कभी भी पूछ लेगा। ओके, तो ऐसे नहीं है, ये बाउंड नहीं है, आपको ये नहीं पूछेगा। मैट्रिक्स अगर हेडिंग दे दिया है तो मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी वो पूछ सकता है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स करेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ दिस वन। पहले हमको देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया हूं रैंक निकालने के लिए क्या चाहिए। ये सभी मेरे को कॉलम वेक्टर स्पेस को लेना है, और ये कॉलम वेक्टर स्पेस मेरा लिनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है या लिनियरली डिपेंडेंट हो रहा है, उसको चेक करना है। मैं और एक मेथड यहाँ पे रख रहा हूँ। ये मेथड जो है वो कुछ अलग टाइप का मेथड है, बहुत आसान मेथड है। हम सभी टाइम ये ट्राई करेंगे ये मेथड यूज करने के लिए। तो क्या करेंगे, अगर ओके, तो हमको क्या करना है, कोई भी अगर एक दिया होगा आपको डिटरमिनेंट 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, और 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स अगर हो रहा है तो ये मेथड आप पे इजी होगा अप्लाई करने के लिए। अगर आपको मैं जो पहले रखा था, ये देखिए 2 into 2 और 3 into 3 ऑर्डर दे रखा है, तो आप अभी जो मैं मेथड बोलने जा रहा हूँ इसी मेथड को यूज करना है। अगर मेरे को दे देगा 4 into 3, 5 into 4, 3 into 4, अगर इस टाइप का अगर मैट्रिक्स आपको दे रखा है तो आप सिंपली एल आई एंड एल डी के लिए ट्राई करिए, लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए चेक करिए, नहीं तो आप थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहले हमको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट मेरा जीरो आ गया, देखिए अगर इसका डिटर्मिनेंट मेरा जीरो हो रहा है तो रैंक कभी भी 3 नहीं होगा, क्योंकि ये 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स था ना, तो कभी भी रैंक 3 नहीं होगा, मतलब 3 से लेस होगा। तो लेस मतलब कितना होगा, 2 होगा या 1 होगा। तो हमको कैसे पता लगेगा, हम क्या करना है, देखिए 3 into 3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, अगर जीरो आ गया तो उसके बाद मेरे को कोई भी एक माइनर को चूज करना है। कोई भी माइनर आप ले सकते हो। अगर ये मैं माइनर ले रहा हूँ, अगर ये माइनर को मैं थोड़ा सा इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ओके, जैसे मैंने 1 2 4 5 लिया था और इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -3, समझ में आ रहा है। तो -3 कभी भी जीरो के साथ इक्वल नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है, और ये माइनर कितना था, 2 into 2 ऑर्डर का माइनर था, अगर 2 into 2 ऑर्डर का माइनर में ले रहा हूं और वो जीरो नहीं हो रहा है तो रैंक सिंपली हो जाएगा तुम्हारा 2। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। अगर डिटर्मिनेंट मेरा ये जो मैं ले रहा हूं डिटर्मिनेंट 3 into 3 ऑर्डर का जीरो हो गया, तो मेरे को क्या करना होगा, एक 2 into 2 ऑर्डर का माइनर लेना होगा, और माइनर का अगर जीरो नहीं हो रहा है तो रैंक हो जाएगा 2। अब बताएंगे सर वो मेथड में डिफरेंस क्या है। देखिए वहां पे हम प्रूव कर रहे थे लिनियरली इंडिपेंडेंट का सभी स्केलर जीरो आना चाहिए। अगर मेरा 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो अगर सभी स्केलर मेरा जीरो हो गया तो वो हो गया लिनियरली इंडिपेंडेंट। लिनियरली इंडिपेंडेंट मतलब रैंक 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो रहा है तो रैंक नहीं होगा। उससे पहले छोटा सा लेना है, छोटा सा एक और के मैट्रिक्स लेना है, उसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। अगर वो मैट्रिक्स भी जीरो आ गया तो सिंपली रैंक वो भी नहीं होगा, उससे कम होगा। सपोज ये माने मेरा 4 into 4 ऑर्डर मैट्रिक्स है और उसका मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे भी निकाल दिया और मेरा जीरो आ गया, तो मेरे को उसके बाद 3 into 3 ऑर्डर कोई भी एक माइनर लेना है। अगर 3 into 3 ऑर्डर ले रहा हूं और वो भी जीरो हो गया, उसके बाद 2 into 2 ऑर्डर लेना है, 2 into 2 ऑर्डर का एक माइनर लेना है। अगर वो जीरो नहीं आया तो रैंक हो जाएगा 2। अगर 3 into 3 ऑर्डर में नहीं आ रहा है तो रैंक 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो ना होता, ये सपोज डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, अगर हो जाता तो सिंपली आपका रैंक लिख सकते हो 3। समझ में आ गया। अभी देखिए यहाँ पे भी मैं प्रूव करके रखा हूँ, फाइंड द रैंक ऑफ दिस वन, इसका रैंक निकालो। अभी क्या करना है, देखिए ये 3 into 4 ऑर्डर मैट्रिक्स है। अगर 3 into 4 ऑर्डर मैट्रिक्स हो तो सिंपली आपको एल आई के लिए अगर प्रूव कर सकते हो तो थोड़ा सा इजीली कर सकते हो। ओके, तो एल आई के लिए क्या करेंगे आप बताएंगे, सर अगर एल आई में ना करके डिटर्मिनेंट के लिए करूंगा, हाँ डिटर्मिनेंट के लिए आप कोई भी एक 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स ले जाओ, ये 3 into 3 ऑर्डर हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाता है तो उसको ये 3 into 3 ऑर्डर लेकर चेक करना है। अगर ये भी जीरो हो गया और कोई 3 into 3 ऑर्डर हो रहा है तो उसको चेक करिए। अगर सभी 3 into 3 ऑर्डर अगर सभी 3 into 3 ऑर्डर अगर जीरो हो गया तो वो रैंक कभी भी 3 नहीं होगा, उसे नीचे लाना है। 2 into 2 ऑर्डर लेंगे, अगर 2 into 2 ऑर्डर के लिए चेक करेंगे, जीरो अगर नहीं आया तो रैंक सिंपली 2 हो जाएगा। नहीं, अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए चेक करो तो और अभी आसान है। और क्या आसान है, इसको एक कॉलम मैट्रिक्स ले जाओ, ये एक कॉलम वेक्टर से, ये एक कॉलम वेक्टर से और ये एक कॉलम वेक्टर से, और उसका लिनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, अल्फा इनटू दिस वन, बीटा इनटू सेकंड वन, गामा इनटू थर्ड वन एंड डेल्टा इनटू फोर्थ वन, इक्वल टू 0 0 के साथ इक्वल करेंगे। और इक्वल करने के बाद देखिए
यहाँ पे आ गया 3 अल्फा 1 प्लस बीटा प्लस 4 गामा इक्वल टू 0 एक इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 2 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन यहाँ पे मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, बीटा प्लस गामा इक्वल टू मेरा 0 आ गया। और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ गया अल्फा इक्वल टू बीटा और यहाँ पे आ गया बीटा इक्वल टू माइनस गामा। मतलब ये सोल्यूशन नहीं आ रहा है। अगर अल्फा कोई भी एक कांस्टेंट के होगा तो बीटा भी वही कांस्टेंट आ जाएगा के और गामा आ जाएगा सर बीटा, अगर गामा भी अगर मैं ले रहा हूँ अल्फा एक कांस्टेंट ले रहा हूँ तो बीटा आ जाएगा माइनस अल्फा। तो ऐसे कांस्टेंट आ रहे हैं, मतलब ये एलडी हो गया। अगर एलडी हो जा रहा है तो ये सिर्फ ही क्या होगा, इसका रैंक कभी भी हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चारों ले रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, कोई दो को टेक कर लिए, ये वेक्टर स्पेस में ले जाता हूँ, ये वेक्टर स्पेस ले जाता हूँ, कोई दो वेक्टर के लिए चेक करूंगा और ये वेक्टर करने के लिए मेरा आ गया 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। और एक कॉम्बिनेशन लेने के बाद आ गया 2 बीटा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0 हो गया और बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद अल्फा इक्वल टू भी 0 आ गया। अगर बीटा इक्वल टू 0 अल्फा इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे दो मैंने वेक्टर स्पेस लिया था और वो हो गया एलआई लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो सिंपली रैंक हो गया 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर इतने जितना भी बड़ा दे देगा, अगर मेरे को दे रखा होगा 4x5 ऑर्डर के मैट्रिक्स दे रखा होगा 4x5 ऑर्डर, ओके, तो आपका 5 वेक्टर्स आएंगे। अगर 5 वेक्टर्स के लिए मैं लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करूंगा, अगर मेरा लिनियरली इंडिपेंडेंट आ गया तो रैंक 5 हो गया। अगर नहीं लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा है तो 4 वेक्टर को लेकर चेक करिए, अगर 4 वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो रैंक 4। अगर नहीं हो रहा है तो 3 को लेकर चेक करिए, अगर नहीं हो रहा है 2 को लेकर चेक करिए, कहीं भी एक आ जाएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो रैंक हो गया तुम्हारा उतना सा, ओके, जितना वेक्टर्स लेकर लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर रहे हो। तो समझ में आ गया। तो अभी क्या करेंगे, अगर 2x2 ऑर्डर 3x3 ऑर्डर दे रखा होगा तो डिटरमिनेंट निकाल के चेक करेंगे। डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो उसे नीचे चलो, माइनर ले जाओ, और माइनर का डिटरमिनेंट भी अगर 0 हो रहा है तो उसे नीचे चलो, एक रैंक तो 1 ही आ जाएगा लास्ट में, ओके। तो चलिए, ये फाइंड द कर्नल नलिटी एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन, ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये क्या है 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो रेंज क्या होगा, मैंने बताया था, रेंज का मतलब है सिंपली ये दो जो वेक्टर्स दिखाई दे रहा है ये वेक्टर्स को स्पान करके लिखना है, स्पान करके लिख लिया। लिनियर कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं लिनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के लिए, लिनियर कॉम्बिनेशन लेकर मैंने प्रूव किया अल्फा इक्वल टू 0 आ रहा है, बीटा इक्वल टू 0 मतलब ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, और दो को मैं लेकर लिनियरली इंडिपेंडेंट बता दिया तो रैंक हो गया मेरा 2। अगर रैंक 2 आ रहा है और यहाँ पे डायमेंशन भी 2 हो रहा है, क्योंकि ये रेंज का ये जो दोनों डायमेंशन, ये जो दो वेक्टर स्पेस है लिनियरली इंडिपेंडेंट मतलब डायमेंशन भी 2 आ रहा है। अगर डायमेंशन के लिए डाउट हो रहा है तो मेरा वो जो स्पान डायमेंशन एंड बेसिस के बारे में मेरे वीडियो अवेलेबल है, उसको विजिट करिए, थोड़ा सा डिटेल्स क्लियर आ जाएगा। तो रैंक नलिटी थ्योरम अगर हम अप्लाई कर लेंगे तो रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन, तो यहाँ पे नलिटी आ गया तुम्हारा 0, समझ में आएगा। और x इक्वल टू 0 ये जो फॉर्मूला को ऐड करके हम भी कर्नल और नलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था। तो चलिए, इस सभी का रैंक आप सभी ने निकालिए, ट्राई करिए निकालने के लिए, और जो भी आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स हो रहा है तो सिंपली डिटरमिनेंट मेथड यूज करिए। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालो, अगर डिटरमिनेंट मेरा 0 आ गया तो सिंपली एक कोई भी एक माइनर लेना है, अगर माइनर नहीं हो रहा है तो रैंक आ जाएगा 2, ओके। सिंपली ये भी एक, ये इसको एलआई के लिए चेक करिए, अगर एलआई के लिए चेक कर रहे हो तो इजी हो सकता है आपका, ओके। नहीं तो आप कोई 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स लेकर चेक कर सकते हैं। ये सपोज 3x3 ऑर्डर ले रहे हो, अगर 3x3 ऑर्डर 0 नहीं आया है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। सपोज देखिए, ये मैं क्यों दिक्कत कह रहा हूँ, अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स दे देगा और वहां पे 3x3 ऑर्डर मैंने एक कोई भी चूज कर लिया और चूज करने के बाद वो क्या हो गया 0 नहीं हुआ, अगर 0 नहीं हुआ तो आप रैंक 3 नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये भी डाउट हो सकता है शायद 4 भी हो सकता है रैंक, शायद 5 भी हो सकता है अगर बड़ा मैट्रिक्स में ले रहा हूं। हाँ, अगर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स मेरा 0 हो जाता तो शायद उससे नीचे आ जाएगा 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए आ जाएगा, लेकिन अगर 0 नहीं हुआ है तो शायद 4 भी हो सकता है, 4 के लिए तो चेक करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर बड़ा मैट्रिक्स दे रहा है 4x5 ऑर्डर 3x4 ऑर्डर ऐसे दे रहा है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए चेक कर लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा। और ये 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए चेक करिए, ये डिटरमिनेंट और ये आपका लिनियरली इंडिपेंडेंट ले जाओ, नहीं आप ये एक डिटरमिनेंट ले जाओ, ओके, ये यहाँ पे एक डिटरमिनेंट ले जाओ, ये तीनों को लेकर और ये तीनों को लेकर और चेक करो यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं प्रीफर करूंगा लिनियरली इंडिपेंडेंट करने के लिए अच्छा होगा। और 3x3 ऑर्डर 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट मेथड्स फॉलो करिए। चलिए, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड इसको पॉज करिए और आंसर देने के लिए ट्राई करिए। एक सर रैंक क्या होगा मैट्रिक्स का, मैं यहाँ पे 3x3 ऑर्डर दे रखा है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, रैंक मतलब डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड में क्या कर रहा हूं, इसका डिटरमिनेंट पहले निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखिए 1 मल्टीप्लाइड आउट ये 8 माइनस 2 दैट इज आ गया 6, माइनस 2 मल्टीप्लाइड आउट हो गया 8 माइनस ये 6, मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाइड आउट 8 माइनस 6 दैट इज 2, ये आ गया। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड आउट क्या होगा, ये 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4, ओके। और ये देखिए आ जा रहे हैं, देखिए ये 1 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 टू जर 8 माइनस 2
दैट इज 6 हो गया, -2 मल्टीप्लाइड आउट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जार 8 और 3 2 जार 6 और 8 - 6 दैट इज 2, -2 into 2 दैट इज -4 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ गया 2, ये -6, 2 - 6 मतलब -4 और ये आ गया -6, ये -8 दैट इज -2 आ गया और -2 नॉट इक्वल टू 0। अगर -2 0 नहीं हो रहा है तो इसका रैंक हो जाएगा क्या, 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये 0 हो जाता तो रैंक उससे नीचे आना आ रहा होगा। ओके, वही माइनर को हम लेकर चेक करना होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन मत रखिए। डिटरमिनेंट मेथड यूज कर रहे हो तो डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो उससे नीचे जाना है, 0 नहीं हो रहा है तो रैंक वही होगा। लेकिन आप एलआई मेथड यूज कर रहे हो, लिनियरली इंडिपेंडेंट मेथड यूज कर रहे हो, तो सिंपली आपको अल्फा बीटा गामा जो भी स्केलर लेते हो सभी का वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो जितने आपका लिनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, जितने स्पैन हो रहा है, जितने बेसिस हो रहा है, वो सभी आपका हो जाएगा रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर योर एग्जाम। बाय एंड स्टे ट्यून्ड।